अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज हमारे क्वेश्चन है, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है ना। पहले हम वेरीफाई करेंगे कि ये क्या है। एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, ये हम वेरीफाई करेंगे ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है ना। और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो जो पहला स्टेप है, हम ये देखेंगे कि पहले जो अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से, सो क्लियरली दिस एम इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी। ठीक है ना। और जो यहाँ पे डो एम बाई डो वाई आएगा, सीधी बात है, यहाँ पे एक्स कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव ढूंढ रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आएगा एच, वाई का आएगा एच। ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐसे ही डो एन, पहले मैं एन यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखूंगा, पहले एन का वैल्यू, तो सीधी बात ये है, जब मैं इसको कंपेयर करूंगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे एन डी वाई है। सो एन डी वाई के बदले ये आए, एन के बदले ये आएगा। फिर जो एन के बदले है, इन टर्म्स ऑफ एन आई विल राइट एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। यहाँ पे मुझे अब ढूंढना है डो एन बाई डो एक्स। अब यहाँ पे मैं जब करूँगा यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे जो इसका वैल्यू आएगा डो एन बाई डो एक्स आएगा बराबर, सीधी बात है, इसका डेरिवेटिव आएगा एच, है ना। इसका आएगा 0, क्योंकि वाई तो कांस्टेंट है। एफ मुझे यहाँ पे मानना है, जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव ढूंढ रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एन का जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव ढूंढूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो यहाँ पे वाई कांस्टेंट आएगा, सो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, एफ का भी तो 0 आएगा। सो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। क्लियर, जो डो एम बाई डो वाई है वो आएगा बराबर डो एन बाई डो एक्स। यहाँ पे मुझे ये इक्वेशन मिल गई कि डो एम बाई डो वाई आया बराबर, जो डो एम बाई डो वाई का वैल्यू है और डो एन बाई डो एक्स का वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। अब मुझे इसको सोल्व करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है ना। तो उसके लिए मैं ढूंढूंगा यहाँ पे पहले इंटीग्रल ऑफ एम डी एक्स, और यहाँ पे मुझे जो y है उसको कभी कांस्टेंट मुझे मानना है। m के बले इंटीग्रेशन ऑफ m के बले ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी डी एक्स। सो यहाँ पे आएगा ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे h और y कॉन्स्टेंट्स है, सो यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट आएगा, और मुझे 1 की इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है ना। सो 1 की इंटीग्रेशन जो आएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो तो एक्स ही आएगी, प्लस ऐसे यहाँ पे भी जी एक्स आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना। अब मुझे देखना है कि ऑन ऑब्जर्विंग, मुझे यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है कि इस एन में कोई टर्म मत है ऐसी विच इज फ्री फ्रॉम एक्स। हाँ, इस एन में जो टर्म्स, ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों टर्म्स क्या है, इसमें एक्स आ ही नहीं रहा है बी वाई और एफ में। ठीक है ना। तो ये जो बी वाई और एफ है, इसको मैं करूंगा यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है ना। तो जो वहां पे मुझे मिलेगा बी वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ वाई। ठीक है ना। अब मैं इन दो एक्सप्रेशंस को ऐड करूंगा और उसको मैं सी के बराबर रखूंगा, और जो मुझे वहां से इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है ना। अब सीधी सी बात है, मुझे जो यहाँ पे मिलेगा, सीधी सी बात है, अगर मैं इन दो को ऐड करूंगा, यहाँ पे आएगा ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एच वाई एक्स प्लस जी एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ वाई इक्वल टू सी। इसको मैंने सी के बराबर रखा, और ये जो आया मुझे वहां पे, जब मैंने इसको सी के बराबर रखा, मतलब सीधी बात है, जो मुझे इक्वेशन मिली, अब दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकूंगा, सीधी सी बात है, जो मेरे पास सी इक्वेशन है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकूंगा, यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ थ्रू आउट 2 से, तो मुझे वहां पे मिलेगी जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स। ठीक है ना। तो वही मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि मुझे यहाँ से जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स मिलेगी। अगर 2 से करूँगा इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई थ्रू आउट, तो आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h वाई एक्स प्लस 2gx प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy इक्वल टू 2 टाइम्स सी, वो भी कोई कॉन्स्टेंट ही होगा। ठीक है ना। उसको मैं कैपिटल से यहाँ पे डिनोट करूंगा। ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन है असल में, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स। ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ से जनरेट किया, मैंने इसको जो सोल्यूशन जो है असल में, सो वही जो सोल्यूशन इसका मुझे मिल गया वो है जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स। ठीक है ना। थैंक यू।